जाति है कि जाति ही नहीं। जी हाँ, बिहार में भले किसी की जान चली जाए लेकिन जाति पर चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। और अभी नवादा में जो कांड हुआ वो कांड आप सभी को मालूम है, जहां महादलितों के घर में आग लगा दिया जाता है। नंदू पासवान का नाम सामने आता है और अब चिराग पासवान पासवानों के समर्थन में आ उतरे हैं। उनका कहना है कि पहले जांच होने दो, ऐसे ही पासवानों को कुछ मत कहो। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया सर। बिहार में कुछ भी हो जाए लेकिन जात पर बात करना बेहद जरूरी होता है। नवादा कांड, नवादा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जो नेतागण है वो जात पर ही अटके हुए हैं। क्योंकि देखिए, सियासत करनी है तो जात को लाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी घटना, जो आपने ठीक कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई और नेताओं को केवल जात जात दिखाई पड़ रहा है। जिनके घर जले हैं उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, उनको नया घर कैसे मिलेगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा, इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। चर्चा यही हो रही है कि किस जात के लोगों ने किसका घर जला दिया। पहले तो खबर आ गई कि दबंगों ने जला दिया महादलितों को। लोगों ने सोचा कि राजपूतों ने जलाया होगा, भूबियारों ने जलाया होगा, यादवों ने जलाया होगा, जिस तरह से न्यूज को प्रचारित किया गया। बाद में चीजें अलग निकली। जो नंदू पासवान जिसका आप नाम ले रहे हैं, अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि किसी एक जात को आप बदनाम क्यों कर रहे हैं, जांच हो जाने दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जांच तो होनी ही चाहिए। जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना को पीछे, इतने लोगों के बेघर करने के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन अगर परमा फेसी मामला अगर नंदू पासवान को पुलिस मान रही है तो इसको भी मानना चाहिए। जांच तो होगी ही होगी। पुलिस ने अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं दे दी, जांच तो हो ही रही है। 13 से 15 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन वो सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो, विजय सिन्हा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, तमाम जो अलग अलग जात के नेता हैं वो जात की बात पर ही अटके हैं। कोई यादव को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई पासवान को कह रहा है, लेकिन जो 13 से 15 गिरफ्तारी हुई है उसमें सभी जात के लोग शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा उन लोगों की नहीं हो रही है, इतना बड़ा कांड क्यों हो गया, कैसे हो गया और अपराधियों के पीछे किसका हाथ है, किसका समर्थन मिल रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ चर्चा जात की हो रही है। देखिए, आज मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पर भी एक मीटिंग की है नवादा कांड को लेकर। बाकी जनरल लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई है, आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो अभी 2 महीना पहले भी क्राइम की मीटिंग कर चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग कर चुके हैं। उसका कोई असर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की हनक भी कमजोर पड़ी है। मुख्यमंत्री से अब प्रशासन की डोर नहीं संभल पा रही। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं संभल पा रही है, हम ये कहेंगे कि कमजोर हुई है हनक। जो एक तेवर होता था मुख्यमंत्री का कि एक बार जो बात बोल दिया तो बोल दिया, वो काम हो जाता था। लेकिन लगातार क्राइम मीटिंग हो रही है, आज भी समीक्षा बैठक हुई है, इसके बावजूद भी स्थिति बहुत कंट्रोल में है। ये नहीं कहा जा सकता है। कभी बालू को लेकर, कभी दूसरे मामलों को लेकर, कभी जमीन अधिग्रहण को लेकर, तमाम तरह के जो घटनाएं हो रही है। पटना में आप देख रहे हैं कि महिलाओं का खुलेआम चेन कभी छीन लिया जाता है, महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी हैं, पहले वाली बात नहीं रह गई। और नवादा में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसमें भी अब सारी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी का दोष नहीं दे रहा हूं। चिराग पासवान जो बात उठा रहे हैं वो अलग इशू है कि आप पासवानों को बदनाम क्यों कर रहे हैं। पहले आप जांच कर लीजिए, जांच के रिजल्ट आ जाए तब आप किसी पर दोषारोपण करिए। एक तरफा किसी को बदनाम मत करिए, चिराग पासवान का यही कहना है। लेकिन जो जात की राजनीति बिहार में हो रही है वो चिंता का विषय है कि आप मूल चीज पर नहीं जा रहे हैं कि आखिर वो घर जलाए गए तो कैसे, क्यों जलाए गए, किसने जलाए, क्यों जलाए, क्या इंटरेस्ट था। क्या जो ये लैंड सर्वे हो रहा है उससे इसका कोई कनेक्शन है, या फिर किसी की जमीन हड़पनी थी उसके लिए हो रहा है, या फिर जो अत्याचार, सामाजिक अत्याचार होता है, जिसके पास ताकत है वो कमजोर लोगों को कुचल देते हैं, उसका प्रतिफल है नवादा की घटना। ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन सवाल एक और है कि नीतीश कुमार, जैसा कि आपने कहा कि आज भी उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, इसके पहले 1 महीने पहले भी उन्होंने मीटिंग की थी, तो क्या नीतीश कुमार बार बार पाला बदल
बदलते हैं या फिर विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो लगाते रहती है, इसके कारण ही अपराधियों का मन भरा है। वो जानते हैं कि हम पर कुछ नहीं आएगा, सब जात में ही मिलकर रह जाएगा, जात की बात होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा, अपराधियों तक बात पहुंच ही नहीं पाती है। क्या यही बड़ी वजह है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है और नीतीश कुमार का खौफ किसी में नहीं है? देखिए वंदना जी, निजाम अगर कमजोर होगा तो स्वाभाविक है कि अपराध बढ़ेगा। अभी नए नए डीजीपी आए हैं आलोक भाई, पहले जो डीजीपी थे उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी, वो भी बहुत सख्त अधिकारी भट्टी साहब माने जाते थे, लेकिन बिहार में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। दो तरह की बातें हैं, लोग कहते हैं कि उनको काम करने नहीं दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने काम ही नहीं किया। अब आलोक राज आए हैं, अभी तो बहुत कम दिन हुआ है, अभी कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं वंदना जी, कि निजाम कमजोर हो गया, पाला बदल होता है, राजनीतिक हनक कमजोर होती है, तो लोगों को लगता है कि हम पर ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, ध्यान ही नहीं जाएगा, सारा ध्यान पॉलिटिक्स पर जाएगा, तो अपराधी और सामाजिकता तो अपना काम करने लगते हैं। बैंक लूट की घटनाएं कितनी बढ़ गई, महिलाओं पर अपराध कितना बढ़ गया, लड़कियों से छेड़खानी कितनी बढ़ गई, दुष्कर्म कितना बढ़ गया। अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो रोज क्राइम रिपोर्ट ही जारी कर दे रहे हैं, उसको भी एक नजर देख लिया जाए। लेकिन ये सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन मूल बात यह है कि जो 72-75 फैमिली बेघर हुई है, आज के तारीख में भी उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इसकी चिंता पटना में बैठे हुए नेताओं को नहीं है। चिंता बस यही है कि हमारे जात के लोगों ने नहीं मारा, हमारे जात के लोगों को नहीं मारा, हमारे जात के लोगों को बदनाम नहीं करिए। पासवान का नाम आया तो क्यों आया, पहले जांच होने दीजिए, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे विजय सिन्हा हो, जीतन राम मांझी हो, जो रहे नेता अपने अपने बिरादरी का पक्ष ले रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अरे भाई, और सामाजिक तत्व किसी बिरादरी का होता है, किसी धर्म का होता है क्या? वो तो एंटी सोशल एलिमेंट है। आप सीधा एंटी सोशल एलिमेंट की बात करिए, आप अपना अपना बचाव क्या कर रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि चिराग पासवान अब नवादा कांड पर बड़ा बयान दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि पासवानों को जिम्मेदार मत ठहराओ, इंतजार करो, जांच पहले हो जाने दो और उसके बाद जांच के बाद जो कुछ भी रिपोर्ट सामने आएगी उस पर बात की जाएगी। जो आरोपी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। नवादा में जो लोग प्रभावित हुए इस कांड के बाद, उनके लिए भी कार्य किया जा रहा है और नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक भी की है। बाकी उसके बाद अब आगे उस मामले में कोई भी नई रिपोर्ट सामने आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।